हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं पावर ऑफ थ्री। ठीक है। अब ये पावर ऑफ थ्री क्या होता है, क्योंकि उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही का ये जो टॉपिक था, इसको मैं पहले सिखाना था, लेकिन मैं कुछ चेंजेस किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी ना, उसको हम लोग पहले डिस्कस किए। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट्स, उसके बाद वहाँ पे बेसिक जो चीज़ें थी वो पहले डिस्कस करने का कोशिश किया गया। अब उसके बाद ये इस टॉपिक को मैं लास्ट में रखा इसलिए क्योंकि इस टॉपिक का जो काम है ना, हम लोग आईसीटी में भी सीखेंगे। ठीक है, इसको एडवांस रूप से वहां पे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चीजें कैसे होगी, क्या होना है मार्केट में, आपको चीजें समझना पड़ेगा। अब इसको पावर ऑफ थ्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट का जो एक्चुअल मोमेंट होता है ना भाई साहब, ये ऐसा ही होता है। मतलब ये फिक्स्ड है कि भाई ऐसा मार्केट मूवमेंट करेगा, तो ही वो एक लेजिट वे में बोल सकते हैं कि मार्केट जो है सही मूवमेंट कर रहा है। बाकी देखिए, मैनिपुलेशन होती है मार्केट में कि न्यूज़ के टाइम बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है और भी बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको पावर ऑफ थ्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ें हैं जो हमको देखना चाहिए मार्केट में। बहुत ही एक पावरफुल, बोल सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस है। क्योंकि ये जो है ना, आपको भी पता है हम लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट होता है वहां पे। ट्रेडिंग प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स करता है। ठीक है। अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं होता तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं होता। लेकिन ये जो पावर ऑफ थ्री है, इसमें तीन चीजें हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इसको पावर ऑफ थ्री बोला जाता है। राइट। अब यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे तीन चीजें मार्केट्स में फॉर्म होंगी, और उसी वे में मार्केट हमेशा चलता है। उसी वे में मार्केट हमेशा चलेगा, चाहे वो कैसा भी मार्केट हो, चाहे वो किसी भी इंडेक्स का हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, डजेंट मैटर। आप किसी स्टॉक्स को भी अगर बारीकी से देखोगे ना, चाहे वो कोई सा भी कंपनी का स्टॉक्स है, वो इसी फॉर्म में बिहेव करता है, इसी फॉर्म में वो चलता है। क्योंकि इसके बिना, मतलब ऐसा अगर नहीं करेगा ना वो, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो स्टॉक्स है, इंडेक्स है, वो लोग का जो एक रिथमिक पैटर्न होती है। ठीक है, एक जो पैटर्न होती है, जो वैलिड पैटर्न होती है, वो इसके बिना अधूरा है। ठीक है। अगर वैलिड पैटर्न अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उसमें वॉल्यूम नहीं बनी आएगी, और मार्केट्स में उस कंपनी का स्टॉक्स को ट्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ना, मार्केट में एक हद तक ही मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, एक हद तक। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मैनिपुलेशन नहीं होती है। मैनिपुलेशन क्या होता है कि बड़े प्लेयर के द्वारा जो मार्केट को बेढंगा मूव करवाना, मतलब एक तरह से कि मार्केट वैसा एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती फोर्स करके वैसा मूव करवाया जाना। जैसे न्यूज़, जब भी आप न्यूज़ ट्रेड करोगे ना, आप न्यूज़ आएगी, कोई सा भी न्यूज़ हो, बजट का न्यूज़ हो, कोई सा भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो, तो देखना ना, मार्केट में एक अलबेला सा मोमेंट आएगा, मतलब एक अनरियलिस्टिक मोमेंट आएगी। मैं उसका बात नहीं कर रहा। मार्केट में अगर मान के चलो को एकदम छोड़ दिया जाए अपने हाल पे कि नहीं वो मूव करे, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको पावर ऑफ थ्री बोला जाता है। अब इसको हम लोग देख के ट्रेड कैसे करेंगे मार्केट्स में, स्टॉक्स मार्केट में, या फिर फॉरेक्स में, और क्रिप्टो मार्केट में, वो चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे पावर ऑफ थ्री का। उसके बाद हम लोग जब आईसीटी टेक्निक का यहाँ पे वीडियोस मैं डालूंगा, तो आप लोगों को ये चीजें मैं सिखाने का वहां पे एडवांस में कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीखने के लिए। यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे देखिए दो वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं बेसिक में, लेकिन एक शब्द आता है, वो आता है मैनिपुलेशन। क्या होता है? मैनिपुलेशन। ठीक है। सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें नहीं मिलने वाला ये चीजें, तो इसलिए मैं ये वर्ड लिखवा दिया पहले। इसीलिए इसको ये देखिए तीन वर्ड से मिला हुआ है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन। ठीक है। तो तीन वर्ड्स से मिलके ये पावर ऑफ थ्री बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर ऑफ थ्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन क्या होता है, हम लोग अभी सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। ये चीजों को जब आप बारीकी से समझिएगा ना, अभी मैं जाके आपको चार्ट पे भी, लाइव चार्ट पे भी, कोई सा भी चार्ट मैं खोल के अभी दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है। तो ये चीजें आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट।
एक्यूमुलेट से ही एक्यूमुलेशन आया है। अब यहाँ पे समझना है ये एक्यूमुलेशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन वो जगह होता है जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे किसी सपोर्ट लेवल पे, मेजर सपोर्ट लेवल पे। अब अगर मैं मेजर बोल रहा हूँ तो आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि मैं मेजर क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये टॉपिक पढ़ाया हूँ, अगर आपको पता नहीं है मेजर, मीडियम, नियर टर्म ट्रेंड, मेजर टर्म ट्रेंड, मेजर ट्रेंड या फिर मीडियम ट्रेंड, ये सब अगर पता नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड, ये सब आप पिछला वीडियो आप जाके देखो मेरा, ठीक है, तभी आना यहाँ पे आप चीजें सीखने। मैं तो ये बोलूंगा कि शुरुआत से मेरा वीडियो देखो, ठीक है, बेसिक से सारे बेसिक्स मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं बेसिक में, ठीक है, कवर करने के लिए। बेसिक प्राइस एक्शन जो हम लोग सीखने वाले थे वो अभी एकदम बेसिक रूप में मैं वीडियो डालने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि इसके बिना भाई ना आप एसएमसी सीख सकते हो ना आईसीटी सीख सकते हो। तो इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को पहले बेसिक सिखाऊं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या होता है ना कि जब भी मार्केट मेजर मेजर जब मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, बड़े टाइम फ्रेम का मैं बात कर रहा हूँ, 4 घंटे, वन वन डे, 1 आवर। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे किसी भी सपोर्ट लेवल पे मार्केट एक्यूमुलेट करता है ना, मतलब एक्यूमुलेशन का एक तरह से मैं बोल दूं कंसोलिडेशन करता है सपोर्ट लेवल पे। अगर मार्केट एक जगह ऊपर नीचे कर रहा है किसी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेवल पे, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन। क्या बोलेंगे उसको, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन किसको बोलेंगे, जब भी मार्केट एक मेजर सपोर्ट एरिया पे कंसोलिडेट करता है, मतलब साइडवेज हो जाता है बहुत समय के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मार्केट। मतलब एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है और वो लंबा फेज होता है, क्योंकि अगर हम मेजर एरिया पे कोई चीजें देखेंगे तो नो डाउट भाई साहब 1 दिन 2 दिन तक चलते रहेंगे वो एरिया, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट्स आते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट्स आते हैं। ब्रेकआउट्स होने के बाद रिटेस्ट पे हम लोग को ट्रेड करना होता है, और एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया पे अगर मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, मतलब सॉरी, अगर मेजर एरिया पे, मेजर रेसिस्टेंस एरिया पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूमुलेशन किसको बोलते हैं, जब मेजर एरिया पे मार्केट, मेजर सपोर्ट एरिया पे मार्केट कंसोलिडेट करे ना, साइडवेज हो जाए ना, उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और जब मेजर एरिया पे मार्केट रेसिस्टेंस फेस करे, रेसिस्टेंस फेस करे और वहां पे कंसोलिडेट करे मार्केट या फिर साइडवेज हो जाए मार्केट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड मैं लिखवाया था वो होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, चीजें समझना। जब भी मार्केट एक्यूमुलेट करता है ना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वहां पे मार्केट ना बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, आके वहां पे ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड, क्योंकि उनको पता नहीं है भाई साहब, उनको पता नहीं है ये सब चीजें, तो इसीलिए वो आके ना वहां पे ट्रेड करने का कोशिश करते हैं अपना एसएल जो है। अब मैं बारीकी से इसको समझाऊंगा, अब मैं बारीकी से यहाँ पे गौर करना चीजें। जब मार्केट यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक्यूमुलेट कर रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। अब जो लोग यहाँ से बाइंग में जाएंगे उसका एसएल कहाँ होगा, भाई साहब यहाँ होगा, यहाँ होगा, जो भी है, थोड़ा छोटा छोटा एसएल लगाते हैं सभी लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे एसएल लगाते हैं, ठीक है, तो मेजरली यहीं पे होगा। जो लोग यहाँ से बाइंग में जाएंगे, यहाँ से बाइंग में जाएंगे, तो मार्केट क्या करती है ना, ये लोग को निकालने के लिए, ये लोग को निकालने के लिए ये लोग का एसएल हिट करवाती है। क्या करवाती है, एसएल हिट करवाती है। और जैसे एसएल हिट होता है, मार्केट क्या करती है, इन लोगों को, जैसे ये लोग निकल के भागेंगे, स्मॉल प्लेयर, रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर, उसके बाद मार्केट एक मूव देगा। ये जो एसएल निकलवाने का जो वर्क होता है, जो बड़े प्लेयर करते हैं, ये लोग को भगाने का जो काम करते हैं, उसी को लोग क्या कहते हैं हम लोग, मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन। क्यों मैनिपुलेशन बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आप देखोगे ना, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ, चीजें समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट क्या होता है, एक लेवल है, मान के चलो ये सपोर्ट एरिया है। अब मार्केट नो डाउट सपोर्ट एरिया है बड़ा लेवल पे, तो एक रेंज बना सकता है, ऐसे 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 करके रेंज। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोग बाइंग में जा रहे हैं उसका एसएल नीचे पड़ा हुआ है। अब मार्केट को नीचे जाना नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्या करेगा ना, ये लेवल पे आएगा
और ऐसे आके अब जो लोग जानते हैं ना कि ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, तो ब्रेक डाउन में रेंडमली सेल करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और ब्रेक डाउन जैसे होगी वैसे मार्केट ऐसे आएगा और ये इधर आके ब्रेकआउट कर देगा। अब जो लोग यहाँ से सेलिंग में गए हैं उन लोगों को भी मार्केट निकाल दी, जो लोग यहाँ से सेलिंग में गए हैं उन लोगों को भी मार्केट निकाल दिया, और जो लोग यहाँ से बाइंग में गए थे उन लोगों को तो ये मैनिपुलेशन करके मार्केट निकाली है। इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, जो मार्केट सबको एसएल काट के निकाली है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैनिपुलेशन एरिया। मतलब मार्केट में मैनिपुलेट किया गया किसको, तो रिटेल ट्रेडर को, ठीक है, जो लोग को नॉलेज नहीं है, जो लोग आके डायरेक्ट ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, मार्केट उसको निकालती है। और हम लोग सीख के कर रहे हैं, इसीलिए इस एरिया में हम लोग को ट्रेड करना ही नहीं। अब हम लोग को ट्रेड कब करना है, हम लोग को वेट करना है जब तक मैनिपुलेशन ना हो जाए। मैनिपुलेशन जैसे होगी वैसे ही हम लोग को क्या करना है, क्योंकि भाई सपोर्ट एरिया है वहां पे मैनिपुलेशन होगी, तो वहां पे जब मैनिपुलेशन होगी, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट एरिया को मार्केट इतना इजीली ब्रेक नहीं करता, आपको ये चीजें दिमाग में रखना होगा, या फिर रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करता इतना इजीली, ठीक है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको चाहिए लिक्विडिटी, मतलब उसको चाहिए पैसे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये रिटेल इन्वेस्टर को निकालते हैं, ट्रेडर को निकालते हैं, उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट करेगा, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, रिटेस्ट पे आपको ट्रेड करना है। और जब मैं आईसीटी टेक्निक बताऊंगा ना, उसमें मैं यहीं पे इस मैनिपुलेशन एरिया पे ही एंट्री करने बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को जो एंट्री करने बोल रहा हूं, मैनिपुलेशन के बाद आप लोग को क्या करना है, जैसे ब्रेकआउट्स होंगे मार्केट में वैसे ही रिटेस्ट पे आपको ट्रेड लेना है, और मार्केट में एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट्स देता है, मतलब एक्यूमुलेट करने के बाद मैनिपुलेट, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं। और इसके बाद मार्केट जब ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करेगा, तो मार्केट क्या करता है, एक्सपैंड करता है। क्या करता है मार्केट, एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड से ही एक वर्ड आया है, क्या आया है, एक्सपेंशन। क्या आया, तो इस एरिया को, ये जो एरिया देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, EXPANISION, ठीक है, एक्सपेंशन। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या हुआ, जब मार्केट एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया पे गया ना, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होने लगा। और मार्केट जैसे एक रेसिस्टेंस एरिया को फेस किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया गया, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोग का एसएल का है यहाँ, यहाँ है, उसको क्या किया मार्केट, ये देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, इसको क्या किया मार्केट, मैनिपुलेट किया, मतलब ये लोग को निकाला, इन लोग का एसएल हिट करवाया, और मार्केट क्या किया, ब्रेक डाउन किया। और ये रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड उठाएंगे, और मार्केट फिर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये ऐसा एक फॉर्म है मार्केट का चलने का, और मार्केट ऐसा ही चलता है। आप जाके बैक टेस्ट करो, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आएगी, चीजें आपको खुद ब खुद समझ। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर ऑफ थ्री। क्यों ऐसे नाम नहीं पड़ा है भाई, ऐसे ही नाम नहीं इसका रखा गया है पावर ऑफ थ्री, क्योंकि यहाँ पे तीन मेजरली वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड को यूज करके हम लोग ट्रेड करने अभी सीखे, ठीक है। चलिए हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो आज चलिए हम लोग यूरो यूएसडी का चार्ट देखने का कोशिश करते हैं। और इसको, हाँ चलो, ये डे पे है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक मेजरली एरिया था जहां से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। अब गौर कीजिएगा, मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जाने का, तो मतलब ये सपोर्ट एरिया मेजरली यहाँ पे क्या किया ना, मार्केट देखिएगा आप कि एक कंसोलिडेशन क्रिएट किया, सॉरी एक्यूमुलेशन। इस कंसोलिडेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन। क्यों, मार्केट एकदम नीचे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास। अब जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होंगे इसी एरिया में खुश होंगे ट्रेड करके, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किए होंगे, नीचे में सपोर्ट एरिया ड्रॉ किए होंगे, और मार्केट क्या किया, ये देखिए, अगर मैं देखूं दिखाऊंगा आपको, अभी रुकिए, आपको देखना है। अब यहाँ पे जो लोग छोटे एरिया पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे, नो डाउट ये डे पे है भाई, तो कितना लंबा कंसोलिडेशन आप सोच लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन। और मार्केट क्या किया, एक्यूमुलेट किया, देखिए एक्यूमुलेट किया। और इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से मैनिपुलेट, मतलब मार्केट जो है इस एरिया में आप देखोगे मैनिपुलेट किया मार्केट, और मैनिपुलेट करने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स देखने को मिले,
और ये देखिए मार्केट। हम लोग को ट्रेड कहाँ करना है? इस ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना है, और मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको ये कितना बड़ा टारगेट मिला होगा। क्योंकि भाई साहब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या ही इतना छोटा ही तो टारगेट मिला है। आप देखो कितना ये दिन इस एरिया में रहा है। मैं अभी दिखाने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। एक छोटा सा एसएल लेके हम लोग यहाँ पे चीजें दिखाता हूँ। कितना दिन में मिला ये? ऑलमोस्ट आपको 302 डेज। मतलब जो लोग, आपको याद होगा ये स्ट्रक्चर को देख के ना, बहुत मेजर लोग ट्रेड करते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं ना। अब ये बार बार क्यों रिपीट होता है? चीजें समझिए। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये बड़े प्लेयर का टूल है। पावर ऑफ थ्री ऐसे ही नहीं बोला गया है इसको। ये बड़ा प्लेयर का टूल है। अगर ये बार बार ये चीजें रिपीट होता हुआ नजर, साल साल रिपीट हो रहा है, मतलब आप एक ट्रेड बनाओगे, एक स्विंग ट्रेड आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने होल्ड कर पा रहे हो, इसीलिए इसको पावर ऑफ थ्री बोला गया है। ये बड़ा प्लेयर का टूल है एक तरह से। तो चीजें आपको समझना पड़ेगा। ऐसे कोई नाम नहीं दिया गया है इसका कि कुछ भी बेतुका नाम दे दिया गया है। अब चीजें यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल है, बड़ा लेवल है, ठीक है, ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। आप चीजें देखिएगा यहाँ पे, एक एरिया ये हो गया मेजर एरिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब मार्केट क्या किया, मार्केट क्या किया। अब ये लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे थे। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे मेजरली एक एक तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया। ऊपर से क्या हुआ कि जो लोग यहाँ से सेलिंग में गए थे, यहाँ से सेलिंग में गए थे, उन लोगों को यहाँ पे देखिए निकाला गया है, फिर से दोबारा निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा इस एरिया में निकाला गया है। और यहां से निकाल के ये जो मैनिपुलेशन एरिया होती है, मतलब अब जो लोग यहाँ पे सेलिंग में गए उसको कौन निकाला, ये निकाला। फिर यहां से लोग सेलिंग में गए उसको कौन निकाला, ये निकाला। तो अब ये मैनिपुलेशन हो चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग डबल टॉप फॉर्मेशन भी बोल देंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे क्या, डाउन साइड का। क्यों, ये एक मेजर अप एरिया में, रेसिस्टेंस एरिया में मार्केट ट्रेड कर रहा था। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहां से भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप यहां से भी ट्रेड, ये एक्सपेंशन आपको कैच करना है। कैसे कैच करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। नहीं तो आप इस लेवल से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना एसएल प्लेस करेंगे। और ये देखिए, फिर हम लोग का जो पहला टारगेट होगा, नो डाउट ये होगा, ठीक है। 1:2 के ऊपर, मतलब 1:3 के आसपास का ये रिस्क और रिवॉर्ड है। उसके बाद नो डाउट ट्रेलिंग, ठीक है, ट्रेल कर। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है ना, नेक्स्ट लास्ट का 2 चैप्टर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या फिर आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, जो मैं अगला 2 चैप्टर लेने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप किसी भी, भाई इसके बिना ट्रेडिंग अधूरा है। मतलब ये 2 चैप्टर ना 50% वेटेज कैरी करेगा टोटल बेसिक, जो मैं अभी तक बताया हूँ। ये जो लास्ट 2 चैप्टर है ना, वो टोटल जो है आपको 50% वेटेज कैरी करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, यही 2 चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। मान के चलो हम सारा चीज सीख लिए, ठीक है। अभी मैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिए, ठीक है। आपको मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ यहाँ पे। अभी अब क्या होगा, अब ये लास्ट चैप्टर था, मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकल एनालिसिस पे। लेकिन अब जो 2 चैप्टर होने वाले हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये लास्ट आपके जो ट्रेडिंग लाइफ एक होता है ना कि अंत तक आपको काम आएगा, और वैसा 2 चैप्टर मैं बताने वाला हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चीजों को परखिए, जानिए, उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, यहाँ पे आके नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दिया करो भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियोस बनाने में। तो आप लोग चीज़ें समझो, आप लोग पढ़ो अच्छे से, और अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको एक बॉटम से
टिप पे लेके जा सकते हो, ठीक है? मैं अभी एसएमसी का भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले इस बेसिक को पूरा पढ़ा लूँ, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट का अच्छे से आप लोगों को सिखा दूँ। उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स वीडियो डालूँगा, जो कि एक मेंटर का काम होता है, ठीक है? आप लोगों को कैसे गाइड किया जाए। और जो लोग भी भाई लास्ट तक अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग मेक श्योर करना कि आप लाइव आओ 10 बजे रात में, ठीक है? हर एक दिन जो भी बेसिक डाउट्स होते हैं आप लेके आओ, मैं डेली लाइव भी आता हूँ, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ बने रहो इस चैनल के माध्यम से। आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंस नॉलेज देने का कोशिश करूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही भाई लोग, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।